500 करोड़ रुपए खर्च हुए जातिगत जनगणना में, जब भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया जातिगत जनगणना कराने से केंद्र की मोदी सरकार। दलितों के बच्चे थे, पिछड़ों के बच्चे, या सामान्य वर्ग के बच्चे भी इसमें आते हैं, उनको इस लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सर, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और आरक्षण को लेकर के लोग फिर से आप लोग उतर गए हैं। देखिए, आज संविधान दिवस भी है। आज ही के दिन देश में भारत का संविधान को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था बाबा साहब अम्बेडकर को। 500 करोड़ रुपए खर्च हुए जातिगत जनगणना में, जब भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया जातिगत जनगणना कराने से केंद्र की मोदी सरकार ने। 500 करोड़ रुपया खर्च है। हम लोगों ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, विधानसभा से पास कर दिया, विधान परिषद से पास करके केंद्र को भेज दिया 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। केंद्र 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिसके कारण कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, और जिसके कारण लाखों करोड़ों बच्चे, या दलितों के बच्चे थे, पिछड़ों के बच्चे, या सामान्य वर्ग के बच्चे भी इसमें आते हैं, उसको इस लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग का कहना है कि भाई ये अति महत्वपूर्ण विषय है। तमाम विषयों पर सड़क, गली और ये सब मुद्दे को रोकते हुए पहले इस विषय पर वक्तव्य दे सरकार। इसलिए हम लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव आज ला रहे हैं, तमाम विपक्ष के लोग, कि तमाम कार्य को रोक करके आप इस पर वक्तव्य दीजिए, और पुनः अगर पास करके भेजना हो तो पुनः केंद्र को भेजिए और विवश कीजिए। अभी आपके बदौलत केंद्र में मोदी सरकार चल रही है, और आपके द्वारा, बिहार के द्वारा पारित जो बढ़ाया गया आरक्षण है 65% का, उसको लागू नहीं कर रहा है, तो इसको कराया जाए। इसलिए आज हम लोग इस पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य चाहेंगे। आज सत्र के दौरान क्या क्या मांगे रखेंगे? आज हम लोग का तमाम चीज़ों को रोक करके कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोग लाए हैं कि बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए पुनः विधानसभा से पास करके केंद्र को भेजा जाए। जिस तरह से ललन सिंह का बयान आया था, उसको कैसे देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम? ललन सिंह तो भाजपा के हो गए। उनका बयान यह बता रहा है कि हम भी आरसीपी केंद्र में मंत्री हुए और भाजपा के हो गए, उसी तरह हम भी अब भाजपा के हो गए, वो नीतीश कुमार के नहीं रहे। या तो नीतीश कुमार की नीति सिद्धांत खत्म हो गया, वह भाजपा की नीति सिद्धांत को अडॉप्ट कर लिए। अब तो अफसोस है ना, नीतीश कुमार एक अलग पार्टी थे, अलग नीति था, एक अलग सिद्धांत हुआ करता था, ये अपने आप को सेकुलर कह पाते थे। लेकिन आज की तारीख में तो नीतीश कुमार जैसे भाजपा ही की भाषा उनके बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार का अपना नीति सिद्धांत कहाँ रहा? हमको लगता है विलय कर लेना चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो जनता दल यू और भाजपा को विलय कर लेना चाहिए। जब एक नीति, एक सिद्धांत है, तो अलग पार्टी का औचित्य क्या है? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167